रखिए रखें 8 मिनट और 12 मिनट के बीच में, बस शुरू करो। ठीक है सर जय हिंद। कर्नल संजीव सिरोही सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू और एक बड़ी अहम अपडेट जिसके ऊपर मुझे आपके साथ बातचीत करनी थी। अमेरिका और सऊदी अरब के, माफ करिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो की तर्ज पर एक एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील, जहां पर माना जा रहा है कि, कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो वो सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। और इसके दो टारगेट जो अब बताए जा रहे हैं, वो एक इजराइल है और दूसरा भारत है। कैसे पहले इस एग्रीमेंट को आप देख रहे हैं सर? क्यों इसकी जरूरत सऊदी को पड़ गई और क्यों पाकिस्तान को पड़ गई? उसके बाद हम डिटेल से आगे बातचीत करते हैं। देखिए राजेश जी, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान के बहुत पुराने डिफेंस जो है, इनकी जो है डिफेंस अलाइनमेंट पहले से ही है। आप देखेंगे 1971 की लड़ाई में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की खुल के मदद की थी। और ये इनके जो है जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं, जो आर्मी है उनकी, वो पाकिस्तान में जाती है, ट्रेनिंग करती है। और 1967 में तो पाकिस्तान ने तकरीबन 20,000 अपने फौजी भेजे थे, जो सऊदी अरेबिया के वहाँ इस्लामिक जो रिलीजियस साइट्स है उनकी रक्षा करने के लिए। तो ये पहली दफा नहीं है। और जैसा आपने देखा सुना होगा कि जो हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, उसने भी कहा है कि ये बहुत दिन से चल रहा था और इसका विश्लेषण करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो कोई नई चीज नहीं है, ये इनके थे। लेकिन हाँ, अभी तक जो इनफॉर्मल था उसको अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया। अभी तक इनफॉर्मल था, अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जिसका मेन जो क्लॉज है ये है कि अगर किसी देश में भी हमला हुआ तो वो देश जो है वो दोनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। ये सबसे बड़ा क्लॉज। अब आपका सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत देखें तो पाकिस्तान को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने देख लिया कि बावजूद इसके कि चाइना ने हथियार दिए, बावजूद इसके कि टर्की ने हथियार भी दिए और आदमी भी भेजे ड्रोन उड़ाने के लिए, लेकिन जो है 4 दिन में भारत ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो पाकिस्तान भी चाहता था कि वो किसी ना किसी के साथ पैक्ट ऐसा करे जिससे, जैसे नाटो टाइप, जो आर्टिकल 5 में अगर एक पे हमला हो तो दूसरे पे हमला माना जाए। ये तो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी। ये हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ना साइन करता या साइन करता तो हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल बाद करता। लेकिन जब से इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया और वहां पे हमास के जो लीडर थे, जो सीज फायर की बातचीत करने के लिए आए थे, होटल में ठहरे हुए थे, वहां पे 10 बम गिरा के 5 हमास के लीडर्स को मार दिया। उसके बाद पूरी जो मिडिल ईस्ट में, पूरी गल्फ स्टेट में एक दहशत का माहौल हो गया है। वो खास तौर पर इसलिए भी हुआ कि क्योंकि जो कतर है उसको जो यूएसए की गारंटी है कि भाई तुम्हारे की हम रक्षा करेंगे। लेकिन यूएसए की गारंटी के बाद भी अगर इजराइल बिना किसी खौफ के दोहा के ऊपर अटैक कर सकता है, तो सारे मुस्लिम कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उनको ये डर है कि कल कतर के ऊपर हुआ तो आज हमारे ऊपर भी हो जाएगा। तो इसलिए सऊदी अरेबिया ने पहल करी और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ जो ये समझौता कर लिया, ये एग्रीमेंट कर लिया। और खास तौर पर इसलिए क्या, 3 वजह। सबसे पहले पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, तो लगता है सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ होगा तो एक न्यूक्लियर डिटरेंस का काम करेगा, इजराइल हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, ये सोच के कि पाकिस्तान इनकी न्यूक्लियर भी मदद कर सकता है। नंबर 1। नंबर दूसरा, जितने ये कंट्रीज हैं जो कि इकट्ठे हुए थे दोहा में, 40 कंट्री, इसमें सबसे ताकतवर जो फौज है वो पाकिस्तान की है। और तीसरा कारण ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो टेम्परेरी मेंबर्स है, पाकिस्तान उसका मेंबर है। तो सऊदी अरेबिया को लगा कि इस समय पाकिस्तान उस स्थिति में है कि वो सऊदी अरेबिया को कुछ जो है डिफेंस दे सकेगा। राजेश जी, ठीक है सर। अब 2-3 पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च होता है तो क्या जो सऊदी की आर्मी है वो
एलओसी पर भारत के साथ युद्ध करने पहुंचेगी पाकिस्तान की तरफ से? क्या उनकी एयरफोर्स भी उसमें शामिल होगी सब? देखिए, ये अभी जो एक एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी का मतलब अभी लोगों के दिमाग में शक है क्या होगा, क्योंकि अभी तक पूरा जो पेपर है एग्रीमेंट का वो अभी तक सामने नहीं आया है। अभी सबकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस तरीके से ये जो है होगा। अभी ये भी नहीं पता कि थ्रेशोल्ड क्या हो, मतलब कैसा क्या कारण होगा जिसकी वजह से लड़ाई होती है और फिर एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान टेररिस्ट एक्शन करता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था, पहलगांव में उन्होंने दहशतगर्दों को भेज के हमारे नागरिकों को मारा था, अगर ऐसा ही काम होता है तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान की मदद करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पहलगांव के अटैक की भी बहुत कड़ी निंदा की थी और सऊदी अरेबिया भी काउंटर टेररिज्म और ये जो है इंटर स्टेट या इंटर कंट्री जो टेररिज्म है इसके बहुत खिलाफ है, क्योंकि वो भी इस चीज को भुगत चुका है। यमन में जो हौतीज हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया के नाक में दम कर रखा था, तो सऊदी अरेबिया को अच्छी तरह पता है कि जो बाहर से टेररिस्ट आते हैं वो किस तरीके से तुम्हारे देश में आके उपद्रव मनाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस कॉन्टेक्स्ट में जो है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मदद करेगा। बाकी आने वाले समय में पता लगेगा कि एक्चुअली है क्या जब पूरा क्लियर होता है। ठीक है, एक पॉइंट और जो समझाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या जिस प्रकार से, क्योंकि ये जो अलायंस बनाई जा रही है या सऊदी के भी माफ करिए मिडिल ईस्ट में भी नेटो की बात चल रही है कि मुस्लिम देश तमाम साथ में आ जाएं, पाकिस्तान उसकी भी कोशिश कर रहा है। क्या जब इस प्रकार से अलायंस बन रहे हैं, पाकिस्तान सऊदी में भी बना, क्या भारत और इजराइल भी इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान इजराइल के ऊपर हमला करता है तो भारत यहां से पाकिस्तान पे अटैक करेगा, और अगर पाकिस्तान सऊदी मिलकर भारत पे अटैक करते हैं तो वहां से इजराइल जो वो प्रेशर देगा? और बिल्कुल बिल्कुल आपने राजेश जी बिल्कुल सही बात पकड़ी है। अभी भारत के पास टाइम है इस चीज को समझने के लिए, और जो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है जसवाल साहब, उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें ये कहा है कि ये हमें पता था कि ये बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इसके हम ऊपर विस्तार से इसका जो है विश्लेषण करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। उसमें क्या हो सकता है कि इंडिया ने एक तो सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे करे। आपने देखा होगा मोदी जी कम से कम 3-4 दफे जो है सऊदी अरेबिया हुआ है। जब ये पहलगांव में अटैक हुआ था तब भी वो सऊदी अरेबिया में थे, रियाद में थे। ठीक है, तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं और हमारा 18% जो हमारा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो सऊदी अरेबिया से करते हैं। तो सऊदी अरेबिया को भी पता है कि भारत एक उनका बहुत तगड़ा बिजनेस पार्टनर है, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के चक्कर में इंडिया को नहीं छोड़ेगा। अब आपका सवाल आता है कि क्या हमको भी करना चाहिए? बिल्कुल, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। इजराइल ही नहीं, हमको ईरान से भी अपने जो है ताल्लुकात अच्छे, क्योंकि खतरा ये जो हुआ है पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का जो इनका आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये हमको खतरा है इससे, इजराइल को खतरा है इससे, ईरान को भी खतरा है इससे। ओके, ठीक है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती है। ईरान और पाकिस्तान की आप देखेंगे पिछले 2 साल में कभी ड्रोन अटैक हो रहा है, कभी मिसाइल अटैक हो रहा है, किसी ना किसी बात पर क्या होती है। तो ईरान को भी पता है कि अगर पाकिस्तान का मेरा दोबारा कुछ होता है तो सऊदी अरेबिया आएगा। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं, ईरान है, इंडिया है और इजराइल है, ये तीनों कंट्रीज के ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। तो मुझे ये मानना है कि भारत जो है अपने संबंध यूएई के साथ और बढ़ाएगा, ईरान के साथ और बढ़ाएगा, और इजराइल के साथ हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एग्रीमेंट ना करे, लेकिन बैकडोर एंट्री से कुछ ना कोई अंडरस्टैंडिंग इजराइल के साथ करेगा कि अगर ऐसा होता है कि ये दोनों देश भारत के खिलाफ लड़ते हैं तो उसमें इजराइल भी कूदेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। 1980 में इजराइल ने मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम में ऑफर किया था न्यूक्लियर स्ट्राइक पे इनके पे अटैक करने के लिए, लेकिन उस टाइम जो हमारी लीडरशिप थी वो चिकन आउट कर गई, लास्ट मिनट में मना कर दिया। नहीं तो ये पाकिस्तान का जो आज न्यूक्लियर बॉम्ब की जो धमकी देता रहता है ये तभी खत्म हो जाए। राजेश, बस एक आखिरी पॉइंट जिसका एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी तो है, लेकिन खुलकर हमने इतना झगड़ते नहीं देखा जितना हमने देखा है कि हुती या यमन में जो लड़ाके हैं वो सऊदी की रिफाइनरीज पर, सऊदी पर अटैक करते हैं।
अगर यमन की तरफ से अटैक आता है तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सऊदी के साथ मिलकर पाकिस्तान यमन के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, और क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सऊदी ने एक भाड़े की फौज जो है वो पाकिस्तान को बना दिया है, खरीद लिया है भाड़े के तौर पर, कि उस लिहाज से देख सकते हैं सर? बिल्कुल राजेश जी, अगर आप देखें पाकिस्तान की अपनी खुद की कोई अहमियत नहीं है, खुद की कोई हैसियत नहीं है। वो पाकिस्तान का ही प्रॉक्सी का भी काम करता है, वो चाइना की भी प्रॉक्सी का काम करता है, और अब वो सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं, और पाकिस्तान भूखा नंगा है, पाकिस्तान को पैसे चाहिए। तो वो जो है, ये जो पैक्ट हुआ है, ये एक तरह का आप ये माने कि एक दूसरे की तरफ फ्रॉड किया जा रहा, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर यमन हमला करता है तो जो है पाकिस्तान अपनी फौज जो सऊदी अरेबिया में भेज देगा, या अगर जो है भारत और पाकिस्तान का हमला होता है तो मेरा मानना नहीं है कि सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान की मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान का तो काम ही है भारत के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहना। तो ये जो है आने वाला समय बताएगा कि ये एक दूसरे का बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है, प्रॉक्सी के लिए किया गया है, पैसे के लिए किया गया है, कि लेकिन अल्टीमेट इनका एम क्या है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बस लास्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं अपने व्यूअर्स को बता जाऊं कि पाकिस्तान वो देश है जिससे अपना बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के आगे जिसके खुद के फौजी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आगे खैबर पख्तूनख्वा जो उनका पूरा, वो उनसे नहीं संभल रहा है, वहां से वो भाग रहे हैं जान बचाकर। वो सऊदी को गारंटी दे रहा है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, पहले कम से कम वक्त तो अपना देश तो बचा लो। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजीत सिरोही सर, आप आए और दोनों मुद्दों पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर।